नमस्कार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे, क्योंकि भोपाल से खबर यह आ रही है कि संघ ने जो सर्वे किया और उसके बाद बीजेपी अब एक्टिव मोड में आ गई है। जी हां, सीएम हाउस में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है और सीएम शिवराज सिंह चौहान इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जिसमें मंत्रियों के साथ सीएम मंथन कर रहे हैं। सीएम की यह बैठक मंत्रियों के साथ 3 चरणों में है। डेंजर जोन की सीटों की समीक्षा की जा रही है। पहले चरण में इंदर सिंह परमार और मोहन यादव के साथ यह बैठक चल रही है। इसके अलावा भरत कुशवाहा को भी बैठक में बुलाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मीना सिंह को भी बैठक में शामिल होना था, लेकिन निजी कारणों के चलते दोनों बैठक में शामिल नहीं हुए। जबलपुर की बात करते हैं, जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर देखने को मिला और पुलिस से बचने के लिए शातिर बदमाश ने यह ड्रामा किया। हालांकि पुलिस ने शातिर बदमाश बड्डू पटेल को दबोच लिया। तिलवारा पुलिस के पुल के पास धनवंतरी नगर चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तस्वीरें देख लीजिए। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर दुग्ध संघ प्रबंधक की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा किया गया है। वैधता समाप्त हो जाने के बाद और वो भी 252 दिन के बाद प्रबंधक को ज्वाइनिंग के आदेश दिए गए। एमपी सीडीएफ के 3 अधिकारियों पर अब एफआईआर हो चुकी है। तीनों अधिकारियों पर दस्तावेज के साथ छेड़खानी का आरोप है, छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस धोखाधड़ी का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। शिकायत किया था कि दुग्ध संघ के आरपीएस तिवारी, श्रीमती शारदा जौहरी और श्रीमती जयश्री रमेशन के द्वारा पंकज पांडे नामक व्यक्ति की अवैध नियुक्ति की गई है, जो कि वैधता समाप्त होने के बाद इनको नियुक्ति पत्र दिया गया। इस आधार पर आवेदन की जांच पर से उक्त 3 आरोपियों को मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया है। सर, क्या किया था इन लोगों ने? फर्जीवाड़ा किस तरह से? ये जो पंकज पांडे की नियुक्ति इन्होंने की है प्रबंधक विपणन के पद पर, इसमें इनकी जो वैधता की तिथि थी उस तिथि के बाद जाके उन्होंने नियुक्ति पत्र इसको दिया है। इस आधार पर ये अपराध कायम किया गया है। भोपाल से मौसम से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, प्रदेश में गर्मी से अब राहत मिल सकती है, क्योंकि साउथ राजस्थान, दक्षिण राजस्थान के ऊपर एक सिस्टम अब सक्रिय होने वाला है और प्रदेश में 18 अप्रैल को बूंदाबांदी के आसार नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और बादलों के हटने के साथ ही फिर तापमान में इजाफा भी होगा और 20 अप्रैल के बाद तेजी से तापमान बढ़ता चला जाएगा। महेश्वर में सीएम ने लाडली बहना महासम्मेलन को संबोधित किया और बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर के पंचतीर्थ को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने यहां पर अहिल्याबाई महालोक बनाने का ऐलान किया और लाडली बहना योजना के फायदे भी बताए। महू में जहां उनका स्मारक बना है, उसके पास एक 3.5 एकड़ जमीन जहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर स्थान बना सके उसकी व्यवस्था भी की है। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन में उनके पंच तीर्थ जो है, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, जहां उन्होंने संविधान लिखा, जहां उन्होंने दीक्षा ली और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, उसको भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया है। उसका मॉडल बनाएंगे और मां अहिल्याबाई महालोक तैयार होगा और महेश्वर का यश और कीर्ति दिग दिगंत में फैलेगा। 1 अप्रैल से दारू के पीने के जितने अहाते थे, सब अहाते बंद कर दिए गए हैं। अब कोई दारू का अहाता नहीं, और नहीं तो पी और हिलते डुलते डोलते गिरते पड़ते, कई बार एक्सीडेंट हो गया, कई बार छेड़ाछाड़ी कर दे, और इसलिए दारू के अहाते सारे बंद।
सीएम ने किया है और कहा है कि पहले अपना घर दिग्विजय सिंह को देखना चाहिए। कांग्रेस में सीएम पद के कई दावेदार हैं। दिग्विजय सिंह सूट कोट की क्या बात करते हैं, वो तो अपने साथियों के कपड़े तक गायब करने में माहिर हैं। वो अपना घर देखे। कोई भावी मुख्यमंत्री है, कोई अवश्यम भावी मुख्यमंत्री है, वो कोर्ट की बात करते हैं। वो तो दिग्विजय जी के बारे में तो ये प्रसिद्ध है कि कोट पैंट तो छोड़िए, सूट, वो तो कपड़े तक अपने साथियों के गायब करने में माहिर है। उनके बारे में ज़्यादा मैं क्या कहूँ। भारतीय जनता पार्टी तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की ओर से हनुमान चालीसा में बताई गई 4 चौपाइयों की गलतियों पर धार्मिक संत खुलकर विरोध में आने लगे हैं। सीहोर में विश्व धर्म संसद के प्रदेश अध्यक्ष और कथावाचक पंडित अजय पुरोहित ने अपना विरोध दर्ज कराकर साफ किया है कि मूल हनुमान चालीसा एकदम सही और शिव को समर्पित है। ऐसे में यदि तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज संशोधित हनुमान चालीसा का प्रकाशन करवाते हैं तो विश्व धर्म संसद इसका बहिष्कार करेगी। पहले आप स्वामी रामभद्राचार्य का बयान सुनिए और फिर पंडित अजय पुरोहित ने क्या कहा, यह भी सुनवाते हैं। जी, हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। तो मूल पाठ है उसका शंकर स्वयं केसरी नंदन, नोट करते आइए। जी महाराज जी। और दूसरा 27वीं चौपाई में सब पर राम तपस्वी राजा बोला जा रहा है। जी, तो तपस्वी राजा नहीं, सब पर राम राय सिर ताजा। जी जी जी। और तीसरा पाठ है 32वें में है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, नहीं है वो जी, सादर हो रघुपति के। लिखा जाए कि यह सतबार पाठ कर जोई, तो यह शब्द का अर्थ केवल इसी चौपाई से है या पूरी हनुमान चालीसा से है? तुलसीदास जी ने जब लिखा जो सतबार पाठ कर कोई, इसमें कोई बाध्यता नहीं डाली, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा उसको सिद्धि मिलेगी। तो मेरा निवेदन यह है, राम भद्राचार्य जी निसंदेह बहुत ज्ञानी वेद शास्त्र पुराण के ज्ञाता हैं, लेकिन इस बात का तो हम विरोध करते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़खानी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसी हनुमान चालीसा संशोधित छपती है तो इसका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। और आज से सैकड़ों साल पहले जो तुलसीदास जी महाराज ने जो हनुमान चालीसा लिखी है वो अभी तक हम पढ़ते आए हैं और वही पढ़ेंगे। और संशोधित हनुमान चालीसा अगर आती है तो उसका पूर्ण बहिष्कार करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर के दौरे पर थे। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया और कहा कि बाबा अंबेडकर की जयंती पर अच्छे कार्य की शुरुआत हुई है। ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी, कहा कि छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति को धार्मिक स्थल पर कत्ल कर फेंक दिया गया। जब विवादित खाने कत्ल खाने बन जाएं तो ओवैसी जैसे लोग चुप क्यों रहते हैं? ओवैसी हो या ओवैसी की तरह बाबा साहेब की जन्मस्थली में महू में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिए गए बयान पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ने महू में बड़ा स्मारक बनाया। सागर में रविदास जी महाराज का बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। जब चुनावी साल है तो उन्हें स्वच्छता के लिए मंदिर भी याद आ रहा है। वे अंबेडकर जी की प्रतिमा भी याद कर रहे हैं। यूपी के झांसी में हुए अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर पर सियासत हो रही है। इंदौर में डॉक्टर्स के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हमेशा से काम रहा है। इंदौर में 3 महीने के बाद कोविड से हुई मौत को लेकर सारंग ने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है। सीहोर की सुरक्षित विधानसभा सीट आष्टा में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस ने संविधान बचाओ सभा रखी। पूरे लाव लश्कर के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के खेवनहार, पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे थे। बैतूल में चोपना थाना के टेमरू गांव के पास शुक्रवार का दिन बेहद तनावपूर्ण रहा। महिला सरपंच ने रेत का अवैध परिवहन कर रहे 17 डंपरों को रोक दिया और उसके सामने धरना दे दिया। उनका कहना है कि रेत खनन कर रही ठेका कंपनी मनमाने तरीके से रेत का अवैध परिवहन कर रही है।
भिंड में शासकीय लोक अभियोजन कर्मचारी की आत्महत्या का मामला सामने आया। आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट मिला। सहकर्मी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की बात इसमें लिखी गई है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अगर आपके घर का गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो रहा है तो लाजमी है कि गैस की चोरी शायद इसमें से की जा रही है। रतलाम में ऐसा ही गिरोह पकड़ाया है जो गैस एजेंसी से आपके घर सप्लाई होने वाले सिलेंडर से बीच में गैस चोरी कर लिया करता था। इस मामले में गिरोह के सदस्यों को पकड़ा गया है और ये ग्राहकों के घर जो जिस तरीके से सिलेंडर पहुंचाया करते थे इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। इनके द्वारा मकान में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर संग्रहित किए पाए गए हैं। बाहर भी एक लोडिंग ऑटो पाया गया है जिसमें भी घरेलू गैस सिलेंडर रखे पाए गए हैं। तो बिना अनुमति के और बिना कागजात के अवैध रूप से ये गैस सिलेंडर रखे थे, तो इनकी जांच कार्रवाई की जा रही है। अगर आपके घर का गैस सिलेंडर समय के पहले खत्म हो रहा है तो आप चौकिए अगर रहें, क्योंकि सिलेंडर में गैस पहले से ही चोरी की जा चुकी है। यानी आपके सिलेंडर में जो गैस आ रही है वो वाकई में कम है। जी हाँ, आज रतलाम के जो खाद्य विभाग की टीम है और औद्योगिक थाना पुलिस है उसने ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा किया है जी। और ये गिरोह के 5 सदस्य हैं जो कि जिन्हें राउंड अप किया गया है और इनके पास से दर्जनों गैस की टंकियाँ यहाँ पे जो खाद्य विभाग है उसने जब्त की है। खास बात यह है कि ये बहुत ही शातिर तरीके से, बहुत ही सफाई से जो गैस होती है, गैस सिलेंडर होती है, उसकी सील निकाल करके उसकी गैस चुराया करते थे और बाकायदा जो गैस की टंकी होती है उसके ऊपर सील वापस वैसी ही लगा दिया करते थे। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गैस की टंकी में से जो गैस है वो चुराई गई है। उज्जैन में पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला बीच बाजार। उसे लठ मारते हुए ले जाया गया। लड़की के अश्लील वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। वीडियो सामने आने पर हिंदू संगठनों ने विरोध किया और इस पर कार्रवाई की मांग की गई थी। तराना का यह मामला है। अमन के खिलाफ हिंदू चौबन की कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपी की तरह से भी पकड़ा गया है, दबिश दी गई। आरोपी के लिए टीम रवाना करी है, अभी राउंड अप कर लेंगे आरोपी को। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश की जेलों में बंद 154 कैदियों की रिहाई की गई। रिहा हुए कैदी में 5 महिला कैदी शामिल हैं। ये सभी हत्या के मामले में 14 साल की सजा काट चुके हैं। अच्छे चाल चलन और भविष्य में गलतियों का दोहराव नहीं करने की शपथ के चलते इन्हें रिहा किया गया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हर साल की तरह इस साल भी पंचकोसी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा अर्चना की और शक्ति प्रदान बल लेकर अपनी यात्रा को शुरू किया। 118 किलोमीटर की पैदल यात्रा ये करने वाले हैं और उसके बाद शक्ति प्रदान बल अपने सिर पर लेकर ये अगले पड़ाव के लिए निकले हैं। पूरी यात्रा करने के बाद ये बल वापस प्रदान करेंगे। पद्मश्री से सम्मानित उमाशंकर पांडे के मेड़बंदी अभियान ने बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों की तकदीर बदल दी है। उनके खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ अभियान की चर्चा देश भर में है। इससे सूखाग्रस्त इलाकों में जल संरक्षण तो हुआ ही है, 1.5 मीटर तक जल स्तर में इजाफा हुआ है। जिन इलाकों में मालगाड़ी से पानी की सप्लाई होती थी वहां धान की बंपर पैदावार अब होने लगी है। हम उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। अभियान की बहुत ज़्यादा चर्चा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, दुनिया के लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था। कैसे इस अभियान की शुरुआत हुई, पानी बचाने के लिए जो शुरुआत हुई उसकी नींव कहाँ से रखी गई थी? मेरे जल संरक्षण के जो परंपरागत तरीके हैं, पुरखों के जल जोड़ने का बेजोड़ जो तरीका है वो खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ ही है। ये समुदाय के आधार पर है। बगैर सरकार की सहायता के
सदियों से, हजारों साल से हमारे खेतों में पानी रोककर गांव को पानीदार बनाने का काम, खेत को पानीदार बनाने का काम होता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में मेड़बंदी की चर्चा की तो उससे पूरा देश दुनिया इसको जाना। क्योंकि मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाई, कोई संस्था नहीं बनाई, कोई कार्यालय नहीं बनाया, और समुदाय के आधार पर जो हमारे पुरखों के बेजोड़ तरीके थे पानी को जोड़ने के, वो आज भी जिंदा हैं, वो आज भी खड़े हैं। और चूंकि वर्षा के दिन में 120 से 41 हो गए हैं, ऐसे में हम पानी बना नहीं सकते, केवल बचा सकते हैं। और बादल हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए बादल को लाने का काम पेड़ करते हैं। और चूंकि पानी का बेटा पेड़ है, इसलिए हम सबको पानी बचाने के लिए पेड़ लगाएं। पानी को बचाने के लिए जो खेत में मेड़ और मेड़ पर पेड़ के अभियान की दुनिया भर में चर्चा है। अब जल शक्ति यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 5 जून से इस यात्रा की शुरुआत होगी और 60 दिनों तक ये पूरी यात्रा चलेगी। और इसमें कई जो पूरे देश भर में इस यात्रा को कवर किया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ यही है, लोगों को जागरूक करना, पेड़ लगाना और पानी को बचाना। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। यूपी के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले आशुतोष पांडे लाखों रुपए का पैकेज छोड़कर वंदे भारत यात्रा पर निकले हैं। इन्होंने 2600 किलोमीटर की पदयात्रा कर ली है। रायपुर पहुंचे आशुतोष पांडे पर्यावरण बचाने का संदेश लेकर पूरे देश की यात्रा पर निकले हैं। लाने के लिए लोग अलग अलग तरह के तरीके अपनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 2600 किलोमीटर की पद यात्रा तय करके ये रायपुर पहुंचे हैं। तो चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं। तो ये सफ़र की शुरुआत आपने कब से की और इस सफ़र का क्या उद्देश्य है? मैम 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से मेरी यात्रा शुरू हुई। 2600 किलोमीटर की मेरी यात्रा हो गई है। और ये है कि पर्यावरण को बचाने के लिए किस राज्यों में जाया जाए जहाँ पे युवाओं को जोड़ा जाए, क्योंकि आज भारत में 55% का यूथ है जो सोशल मीडिया पे एक्टिवली कंटेंट बनाया जा रहा है। उसको पता नहीं उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को लेकर क्या है। उसी चीज़ को लेकर मैं 1000 स्कूल में सेमिनार्स कर रहा हूँ। इसको शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए मैं भारत सरकार से भी और राज्य सरकारों से भी मिल रहा हूँ। हर जिले के माननीय जिलाधिकारी से और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हुए उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। उनसे डिमांड की जा रही है कि इसको शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ा गया तो हम कभी भी क्लाइमेट को बचा नहीं पाएंगे, इसमें रिकवरी रेट कभी नहीं ला पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से लगातार हम कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, अगर ऐसे कंस्ट्रक्शन करते रहे तो आने वाले 2050 तक बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, कोविड काल जैसी। और अगर ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो हम अपनी बहुत सारी इकोनॉमी लॉस कर जाएंगे और बहुत सारे लोगों को अपने लॉस कर जाएंगे। उन्हीं चीज़ों को लेकर फिलहाल मैं 21 राज्यों की पदयात्रा कर रहा हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ थे सुल्तानपुर से आशुतोष पांडे, जिन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों में प्रेम की भावना जागृत करने के लिए अयोध्या से अपनी इस पद यात्रा की शुरुआत की और वर्ष 2024 में अयोध्या से ही अपनी इस पद यात्रा की समाप्ति भी करेंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। जिन हाथों से कभी हाथ जाने अनजाने में गुनाह हो जाया करता था या हो चुका था, उन हाथों में जब किताब आई तो उनकी जिंदगी ही बदल गई। हम बात कर रहे हैं उन कैदियों की जिन्होंने अपने किए की सजा तो काट ली, लेकिन इसके साथ ही ज्ञान की मशाल को थाम कर अपने आने वाले जीवन के अंधियारे को भी दूर करने का काम किया है। जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे, अब उन हाथों में किताब नजर आती है। फर्क इतना कि इनकी पढ़ाई किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि जेल में होती है। दरअसल मध्य प्रदेश जेल प्रशासन की पहल से कैदियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षा के साथ कैदियों के स्किल डेवलपमेंट पर भी काम हो रहा है। जेल प्रशासन की ओर से सजा पूरी करने के बाद इन स्किल्ड कैदियों को रोजगार ढूंढने में मदद भी की जाती है। जी, मध्य प्रदेश की संपूर्ण जेलों में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से सभी जो बंदी हैं, जो सजायाफ्ता हैं, जो निरक्षर हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको साक्षर बनाने की पहल की गई है और इसी तरह भोपाल में भी की जा रही है। इसी तरह भोपाल में लगभग पिछले 1 वर्ष में 6900 हमारे बंदी भाई जो हैं विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में शिक्षा हासिल की है। कुछ लोगों ने डिप्लोमा प्राप्त किया है। 10, 12, 15 लगभग 15 बंदी ऐसे हैं जिन्होंने पीजी डिप्लोमा कोर्स पूर्ण किया है। इस तरह महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या लगभग 10 है जिन्होंने कंप्यूटर में डिप्लोमा प्राप्त किया है। बता दें कि पिछले 1 साल में 6900 कैदियों को साक्षर बनाने का काम किया गया, जिनमें 57 ने तो पीजी के एग्जाम दिए हैं। वहीं 158 महिलाओं ने भी अलग अलग परीक्षाएं दी हैं। रिसर्चर और समाजसेवी शुभम चौहान ने बताया कि जेल प्रशासन की ये पहल सराहनीय है। कई बार हमें लगता है कि जेल में रहने वाले कैदियों के साथ जो
जेल के अंदर व्यवहार होता है उससे कैदियों पर जो प्रभाव पड़ता है वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन उसके साथ में उनको कैसे सकारात्मक कार्यों में लगाकर रखें। तो शिक्षा एक बड़ा माध्यम है उनके व्यवहार में बदलाव का, और बड़ी संख्या में जेल प्रशासन ने कैदियों को शिक्षा देने का काम मध्य प्रदेश ओपन बोर्ड के माध्यम से तो किया ही है, और इससे पूरे प्रदेश में जो अलग अलग जेल है वहां पर भी बदलाव आने वाले समय में दिखाई देगा। जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जेल प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत अब जेल में बंद कैदी जिन्होंने कभी संगीन अपराधों को अंजाम दिया था वो अब अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का, जिंदगी सुधारने का काम कर रहे हैं, और उसके लिए जेल प्रशासन की ओर से उन्हें पढ़ने लिखने का मौका दिया जा रहा है, साक्षर बनने का मौका दिया जा रहा है, और इग्नू की मदद से जेल में बंद कैदी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए अपनी पढ़ाई जो कभी अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने पढ़ाई की ही नहीं थी वो भी एजुकेटेड हो रहे हैं, और जिससे उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। समाज में किस तरह से अच्छे से रहा जा सकता है, अच्छा आचरण किया जा सकता है, उसकी सीख भी जो कैदी हैं वो यहाँ पर ले रहे हैं, और आने वाले समय में जब इनकी सजा पूरी हो जाएगी और इनकी पढ़ाई भी उस दौरान पूरी हो जाएगी तो ये अपना और अपने परिवार का बेहतर भरण पोषण कर सकेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखने होने के चलते इन्हें रोजगार भी मिल जाएगा। और पढ़ाई के बाद और सजा पूरी होने के बाद जेल प्रशासन भी इन कैदियों की मदद करता है ताकि इन्हें रोजगार मिल सके और ये अपना जीवन आने वाले समय में सुधार सकें। तो कहीं ना कहीं एक बहुत सकारात्मक पहल है, क्योंकि कैदियों को सजा पूरी होने के बाद एक आम जनजीवन जो होता है उसको वो व्यवस्थित रूप से जी सके, ये भी सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मंडला जिले के महुआ अब अपनी खुशबू और स्वाद लंदन में भी बिखेरने जा रहा है। मंडला के महुआ के फूल को लंदन की एक कंपनी खरीदने जा रही है। इसके लिए वन विभाग और लंदन की कंपनी के बीच 20,000 किलो महुआ के फूल यानी कि 20 टन महुआ का करार किया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जमीन पर बिखरे ये छोटे छोटे पीले रंग के फूल जिसे महुआ कहा जाता है, ये अपने स्वाद और खुशबू के लिए भी जाना जाता है। लोगों को इसे चुनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसकी सही कीमत नहीं मिल पाती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मंडला जिले के इस महुए को अब विदेशों में पहचान मिलने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने। मंडला जिले के महुए को अब लंदन की एक कंपनी खरीदने जा रही है, जिसको लेकर लंदन की कंपनी ओ फॉरेस्ट के साथ करार हुआ है। लंदन की कंपनी को करीब 20 टन यानी 20,000 किलो महुआ दिया जाएगा। कंपनी इसे करीब 110 रुपए किलो के हिसाब से वन विभाग से खरीदेगी। महुआ हम लोग 1 बजे रात से आके तकवारी करना पड़ता है, पेड़ के नीचे आके बैठ जाओ आग जला के। इसके बाद सवेरे होता है, सवेरे से फिर चुनाई बिनाई चालू करते हैं। बीनते बीनते हमको समय हो जाता है, 2 बज जाते हैं, दिन में 3 बज जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये महुआ का काम होता है। मंडला का वन विभाग करीब 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले करीब 250 पेड़ों को चिन्हित कर उसके चारों ओर एक नेट लगाकर अब फूलों को संग्रहित कर रहा है। डीएफओ के मुताबिक मंडला जिले को 20 टन का लक्ष्य दिया गया है। एक टीम महुए की गुणवत्ता जांचने आने वाली है। यदि महुआ अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मापदंड पर खरा उतरता है तो यह उच्चतम स्तर पर बिकेगा और इनकम को ग्रामीणों को बोनस के तौर पर दिया जाएगा। ये महुआ संग्रहण अभी मंडला जिले में 20,000 केजी का टारगेट मिला है, उसको हम नेट के द्वारा संग्रहण कर रहे हैं। संग्रह को ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी दिया है। मंडला जिला आदिवासी जिला है और यहाँ के लोगों का महुए के साथ एक अलग ही रिश्ता है। यह न केवल उनकी संस्कृति में रचा बसा है बल्कि उनकी आय का स्रोत भी है। कई अवसरों पर इसकी पूजा भी की जाती है। मार्च अप्रैल के महीने में जब महुआ के पेड़ों से फूल गिरते हैं तो उसे एकत्र करने का ये मौसम ग्रामीण उत्सव की तरह होता है। रात के अंधेरे में तकवारी करते हुए दोपहर तक इसे बीनते रहते हैं। अब सरकार की सराहनीय पहल के बाद महुए की ये खुशबू न केवल लंदन तक महकेगी बल्कि समुदाय के जीवन में भी खुशहाली लेकर आएगी। कृष्णा साहू, न्यूज 18 मंडला।